You call us Stephanie, I call her FNA. Haters keep reaching and yes, Hey there, what's going on guys? Welcome back to another crispy video। तो अभी आप जो देख रहे हो ये है Android 9.0 यानी कि ऑफिशियली टाइटल्ड एज Android Pie का रिलीज प्रीव्यू बिल्ड, जो कि मेरे Redmi 4 में बिल्कुल स्मूथली विदाउट एनी मेजर बग एकदम मक्खन की तरह रन कर रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं Android Pie के इस अपडेट का पहले रिव्यू करने वाला हूँ, जिसमें मैं इसके फीचर्स एंड फंक्शनिंग के बारे में बात करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इस Android 9.0 Pie को अपने Redmi 4 या फिर किसी भी दूसरे Xiaomi Redmi डिवाइस, या अगर आपके पास कोई और ब्रांड जैसे कि सैमसंग, मोटो या सोनी जैसे कोई भी डिवाइसेज हैं, तो आप कैसे किसी भी डिवाइस में इस अपडेट को इजीली कुछ ही सिंपल स्टेप्स के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उस बेरंग से लाइक बटन को क्लिक करके उसकी जिंदगानी में हरियाली भर दो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच बता रहा हूँ, यही सही वक्त है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, घंटी मिस नहीं होनी चाहिए, तो वो घंटा भी बजा दो और पोस्ट नोटिफिकेशंस को इनेबल कर दो। आई प्रॉमिस मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है किंकर, आप देख रहे हो टिप टॉप टेक। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये एंड्रॉइड पाई का लेटेस्ट रिलीज प्रीव्यू रोम बिल्ड है, तो इसे आप डेवलपर प्रीव्यू बिल्ड समझ के मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा, क्योंकि अपडेटेड सिस्टम पैच के साथ इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस एंड ऑप्टिमाइजेशनल इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं इसके यूआई के साथ। एंड लॉक स्क्रीन अनलॉकिंग में आपको पिंच आउट एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। अब ये अपडेट कंप्लीटली पिक्सल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, यानी कि इसमें आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलेगा बिना किसी ब्लोटवेयर्स के। होम स्क्रीन से स्वाइप लेफ्ट पे आप गूगल फीड्स को चेक कर सकते हैं, और एंड्रॉइड 8.1 ओरियो जैसे ही इस अपडेट में आपको आइकन राउंडेड एजेस के साथ सर्कुलर शेप में मिलेंगे, जिनकी शेप आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। स्वाइप अप करने पर आप जाएंगे ऐप ड्रॉअर में, और ऐप ड्रॉअर ऑलमोस्ट एंड्रॉइड ओरियो जैसा ही है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं करा गया है। चेंज हुआ है नोटिफिकेशन पैनल में एंड क्विक टॉगल्स में। नोटिफिकेशन पैनल में डिफरेंट एप्स के नोटिफिकेशन सेपरेट टाइल्स में अरेंज्ड हैं, एंड क्विक टॉगल्स को एक्सटेंड करने पर नोटिफिकेशन एप्स के आइकन्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। क्विक टॉगल्स वाइट ट्रांसपेरेंसी के साथ है, जिससे आप पैरेलल राइट स्वाइप से एडेड टॉगल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको 3D टच का भी फीचर मिल जाएगा, जिसमें अगर आप किसी ऐप को टच एंड होल्ड करके रखते हो तो उस ऐप के शॉर्टकट फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली बिना उस ऐप को लॉन्च किए। अब एंड्रॉइड पी के इस बिल्ड को मैंने अब तक 4 डिवाइसेस में टेस्ट किया है, एंड परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये रोम बिल्ड काफी हद तक स्टेबल एंड वेल ऑप्टिमाइज्ड है, जिसमें ऐप लॉन्चिंग स्पीड एंड ट्रांजिशंस भी काफी स्मूथ है, और ना ही मुझे इसमें कोई ऐप लॉन्चिंग डिले मिला और ना ही कोई ऐप फोर्स क्लोज या फिर क्रैश हुई है। रिसेंट ऐप मेनू थोड़ा सा रीडिजाइंड है, जिसमें आप लोगों को बैकग्राउंड रनिंग ऐप का सिंगल टाइल प्रीव्यू मिलता है, जिससे आप स्वाइप अप करके क्लोज कर सकते हो, और लेफ्ट एंड तक स्वाइप करके क्लियर ऑल ऐप का ऑप्शन भी आप लोगों को इसमें मिल जाता है। रिसेंट ऐप टाइल के टॉप मिडिल में ऐप आइकन कटआउट फॉर्म में है, जिससे आप क्लिक करके स्प्लिट स्क्रीन या फिर ऐप इन्फो को चेक कर सकते हो। अगेन, स्टॉक बिल्ड होने की वजह से रैम मैनेजमेंट काफी अच्छा है, एंड ये MIUI के एग्रेसिव रैम मैनेजमेंट की तरह बैकग्राउंड ऐप्स को किल नहीं करता जब तक कि आप उसे खुद क्लोज ना कर दो। इसके अलावा एंड्रॉइड पी के यूजर इंटरफेस में न्यू एनिमेशन के साथ काफी कुछ नया देखने को मिल जाता है, जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल पैनल, जो कि पुराने हॉरिजॉन्टल लेआउट की जगह वॉल्यूम मीटर अभी वर्टिकल लेआउट में है, एंड क्विक फंक्शन अलर्ट टॉगल्स भी काफी हद तक हेल्पफुल है। पावर मेनू भी बिल्कुल गूगल पिक्सल जैसा ही है, जिसमें आप लोगों को 4 डिफॉल्ट ऑप्शंस मिलते हैं। अब गाइस, सेटिंग्स मेन्यू पहले से काफी कलरफुल आइकन के साथ है, और इसके फंक्शंस भी कैटेगराइज्ड फॉर्म में मर्ज्ड है। अब सिस्टम सेटिंग में जाके अगर हम अबाउट फोन सेक्शन चेक करें तो आप देख सकते हो एंड्रॉइड वर्जन है यहाँ पर एंड्रॉइड पाई यानी कि 9, एंड सिक्योरिटी पैच भी लेटेस्ट जुलाई 5 का अपडेटेड है। ईस्टर एग को ओपन करने के लिए आपको एंड्रॉइड वर्जन पे क्विकली टैप करते रहना है, एंड आप देख पाओगे एंड्रॉइड पी के इस हिप्नो स्पाइरल जैसे ईस्टर एग को। अब अगर हम बाकी के सेटिंग्स ऑप्शन को चेक करें तो मोबाइल नेटवर्क सेक्शन में आपको इनहेंस्ड 4G LTE मोड मिलेगा, जिसमें आप VoLTE को इनेबल कर सकते हो, और इस रोम में 4G VoLTE बिल्कुल वर्किंग है। आप स्टेटस बार में HD का साइन देख सकते हो, जिसका मतलब है हाई डेफिनेशन कॉलिंग, और मैं आपको एक बार जियो के सिम से VoLTE कॉल करके दिखा देता हूं। मैंने पिछले कुछ दिनों से काफी सारी VoLTE कॉल्स करी है, और इस रोम में मुझे नेटवर्किंग कॉलिंग क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। VoLTE के अलावा वाईफाई ब्लूटूथ भी परफेक्टली वर्किंग है, तो आपको इसमें कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी अच्छे से काम कर रहा है, तो आप इसमें अपने मैक्सिमम 5 फिंगरप्रिंट्स को ऐड कर सकते हो। पर फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग टाइम MIUI के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो है। ऐसा इसके स्लो एनिमेशन की वजह से है। आई मीन फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स टाइम सही है, पर जो अनलॉकिंग एनिमेशन है वो थोड़ा सा डिले कर देता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जैसे कि बैटरी परफॉर्मेंस। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं इसकी बैटरी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। आई मीन, मेरे Redmi 4 में MIUI पे जहाँ मुझे मैक्सिमम 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है अराउंड 50 to 60% ब्राइटनेस पे, वही सेम यूजेस के साथ मुझे इस रूम में 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम ईजिली मिल जाता है। तो बैटरी बैकअप के मामले में डेफिनेटली मैं इसको एक थम्स अप देना चाहूँगा। उसी के साथ बैटरी सेटिंग्स में आपको ग्राफ फॉर्म में कंप्लीट यूजेस प्रीव्यू एंड बैटरी सेवर का ऑप्शन भी मिल जाता है। जेस्चर सेटिंग्स
सेटिंग्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि फिंगरप्रिंट पे स्वाइप करके आप नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं, या फिर डबल टैप टू वेक जैसे आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा जस्टर सेटिंग्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। फाइनली इस बिल्ड में कैमरा ऐप भी कंप्लीटली वर्किंग है एंड पिक्सल पोर्ट होने की वजह से इसमें कैमरा टू एपीआई पहले से इंस्टॉल्ड है, जिससे आप लेटेस्ट गूगल कैमरा ऐप या फिर अपनी पसंद का कोई भी नॉर्मल या मॉडरेट कैमरा ऐप आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। आपको बस कैमरा ऐप का एपीके इसमें इंस्टॉल कर देना है। Redmi 4 में मैंने OnePlus 6 पिक्सल पोर्ट्रेट कैमरा ऐप यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें रियर एंड फ्रंट दोनों ही साइड में आप लोगों को पोर्ट्रेट एंड AR इमोजी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टेबिलिटी का फीचर अवेलेबल है। और Note 5 में मैंने लेटेस्ट ऑफिशियल गूगल कैमरा ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है। और गाइस, तो इन द एंड में इस रिव्यू को यही कहते हुए कंक्लूड करूंगा कि इस रोम में आपको कोई मेजर बग देखने को नहीं मिलेगा और VoLTE, कैमरा, फिंगरप्रिंट एंड प्ले स्टोर वर्किंग है। एंड इस रोम को मैं पिछले कुछ दिनों से एज माई डेली ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये रोम रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आमतौर पर मैं इन तरह की रोम्स को सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ, बट बाय द एंड ऑफ द डे मुझे फिर से अपने स्टॉक रोम पे आना पड़ता है। पर इस रोम के साथ सीन थोड़ा अलग है। एक्चुअली मुझे ये रोम बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो चलो अब मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन बताता हूँ, और उससे पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूँ कि हालांकि ये प्रोसेस बहुत ईजी है, क्योंकि मैंने इस अपडेट को मेरे बहुत सारे फोन्स में इंस्टॉल किया है, पर ये मेथड थोड़ा ट्रिकी है और इस प्रोसेस के दौरान आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इंस्टॉलेशन के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिए, वरना आप इस अपडेट को इंस्टॉल करने में फेल हो सकते हो। पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते हुए इस प्रोसेस को एक्जैक्टली मेरी तरह अप्लाई करोगे, तो आई प्रॉमिस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गाइस, तो अभी मैं आपको इस अपडेट को फिर से एक बार अपने Redmi 4 में इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं, पर अगर आपके पास कोई दूसरा फोन है तो उसमें भी ये सेम मेथड यूज होगा और फाइल्स भी लगभग कॉमन है सभी डिवाइसेस के लिए। पर जो भी फाइल डिफरेंट होगी मैं आपको वो बता दूंगा, और सभी फाइल की डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ओके, स्टेप 1, सबसे पहले आपको अपने फोन में ट्रेबल सपोर्टेड कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी है, चाहे वो TWRP हो या फिर रेड वुल्फ हो। आप इन दोनों में से कोई भी एक ट्रेबल सपोर्टेड कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हर डिवाइस के लिए कस्टम रिकवरी की इमेज फाइल अलग होती है, तो मैं जितने हो सके उतने डिवाइसेस के कंपैटिबल ट्रेबल TWRP फाइल की डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और अगर आपका फोन डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं हो तो आप गूगल पे सीधा सर्च कर सकते हो, अपने डिवाइस का नाम लिख के उसके आगे लिख दीजिए ट्रेबल कस्टम रिकवरी, और उसके बाद आपको अपने डिवाइस के लिए ट्रेबल रिकवरी मिल जाएगी। तो आप उसे अपने फोन में पहले इंस्टॉल कर लीजिए। ट्रेबल कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के बाद आपको एक ट्रेबल सपोर्टेड कस्टम रोम डाउनलोड करनी है, चाहे वो लिनेज हो या फिर मोकी हो या फिर कोई और रोम हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो कस्टम रोम डाउनलोड कर रहे हो वो आपके डिवाइस के लिए ट्रेबल सपोर्टेड हो। अगेन, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर आप ऑलरेडी कोई ट्रेबल सपोर्टेड कस्टम रोम यूज कर रहे हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, बट अगर आप कंफ्यूज्ड हो या फिर आपको नहीं पता है कि प्रोजेक्ट ट्रेबल क्या है, तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि गूगल ने प्रोजेक्ट ट्रेबल को इंप्लीमेंट किया था फास्टर अपडेट्स के लिए। अब गूगल जैसे ही कोई नया एंड्रॉइड अपडेट रिलीज करता है तो वो उसका सोर्स कोड पब्लिश कर देता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक इसके लिए ड्राइवर्स प्रोवाइड करती है, एंड फाइनली मोबाइल ब्रांड्स इसमें अपना स्किन इंटरफेस अप्लाई करती है, जैसे कि Xiaomi का MIUI। एंड इसी के चलते अपडेट्स डिले हो जाती हैं और कई सारी ब्रांड्स अपडेट भी नहीं देती है इन सब झंझटों से बचने के लिए। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गूगल ने एंड्रॉइड OS के आर्किटेक्चर को रिकंस्ट्रक्ट किया, जिसमें इन्होंने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एंड्रॉइड फ्रेमवर्क को वेंडर हार्डवेयर के एब्स्ट्रैक्शन लेयर से अलग कर दिया, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है डिवाइस के हार्डवेयर के साथ वर्क करने के लिए। यानी कि प्रोजेक्ट ट्रेबल के साथ आप कोई भी लेटेस्ट रिलीज्ड गूगल के एंड्रॉइड OS को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं वेंडर इंटरफेस ड्राइवर्स के साथ। एक्जैक्टली वैसे ही जैसे कि हम कंप्यूटर में करते हैं, यानी कि जैसे हम किसी भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर में कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक वैसे ही प्रोजेक्ट ट्रेबल भी एक्जैक्टली वैसे ही काम करता है। तो अपने डिवाइस से सपोर्टेड कोई भी ट्रेबल कस्टम रोम डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट आपको ये 8 फाइल्स डाउनलोड करनी है, जो कि सभी डिवाइसेस के लिए सेम है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको बस ट्रेबल कस्टम रिकवरी और ट्रेबल कस्टम रोम अपने डिवाइस के कंपैटिबल डाउनलोड करना है, बाकी ये 8 फाइल्स सभी डिवाइसेस के लिए सेम है। अब गाइस, आपने जो 8 फाइल्स डाउनलोड की है उसमें से एक फाइल 917 MB की है, जिसका नाम है PR1SGSI A only zip। तो इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इसके अंदर आप लोगों को एक इमेज फाइल मिलेगी, जो कि हमारी मेन फाइल है, एंड एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये 1.88 GB की बन जाएगी। अब आप चाहो तो 917 MB वाली जो जिप फाइल है उसे डिलीट कर सकते हो, क्योंकि हमें बस 1.88 GB वाली ये इमेज फाइल ही चाहिए। अब गाइस, स्टेप 4 में आपको अपने डिवाइस के डेटा का एक बैकअप बना लेना है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका जो ऐप डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, बट आपका इंटरनल स्टोरेज डिलीट नहीं होगा। अब बस आपको ये 8 फाइल यानी कि 1.88 GB वाली इमेज फाइल और बाकी की 7 जिप फाइल्स और एक कस्टम रोम फाइल को आपको अपने इंटरनल स्टोरेज या फिर पेन ड्राइव में कॉपी कर लेना है। मैं इस इंस्टॉलेशन को पेन ड्राइव से करने वाला हूं, तो इस फाइल्स को मैंने अपनी पेन ड्राइव्स में कॉपी कर ली है, पर आप चाहो तो इसे अपने फोन्स में भी कॉपी कर सकते हो। और गाइस, तो फाइल्स कॉपी करने के बाद आपको अपने फ़ोन के वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को होल्ड करते हुए रिकवरी मोड में बूट करना है, और यहाँ से आपको जाना है वाइप के सेक्शन में
और यहाँ से आपको एडवांस वाइप चूज़ करना है और इसके अंदर आप लोगों को डेल्विक कैशे, कैशे सिस्टम, डेटा एंड वेंडर को चेक कर देना है। मैंने इंटरनल स्टोरेज इसीलिए चेक किया है क्योंकि मैं ये इंस्टॉलेशन अपने पेन ड्राइव से कर रहा हूँ, तो मैं अपना इंटरनल स्टोरेज भी डिलीट कर रहा हूँ। बट अगर आपकी फाइल्स इंटरनल स्टोरेज में हैं तो आप इसे अनचेक कर दीजिए और बाकी सारी जितनी भी फाइल्स हैं या पार्टीशंस हैं उन्हें आपको सिंपली यहाँ से वाइप कर देना है। देन उसके बाद आपको जाना है इंस्टॉल में और जहाँ भी आपने जो फाइल्स हैं वो पेस्ट करी हुई है आपको सिंपली वो पार्टीशन सेलेक्ट कर लेना है। मैंने पेन ड्राइव में रखी थी तो मैं अपने पेन ड्राइव को यहाँ पे माउंट कर रहा हूँ, बट अगर आपके इंटरनल स्टोरेज में है तो आप वहाँ से जो आपने कस्टम रोम फाइल डाउनलोड करी थी, जैसे कि मैंने अपने Redmi 4 के लिए लीनिएज 15.1 करी है डाउनलोड क्योंकि ये एक ट्रेबल सपोर्टेड कस्टम रोम है, तो इसको आपको सिंपली यहाँ से फ्लैश कर देना है। और जब भी आप इसे फ्लैश कर रहे होंगे तो यहाँ पे दो फाइल्स फ्लैश होती हैं। सबसे पहले सिस्टम इमेज फ्लैश होती है एंड देन वेंडर जो है वो इंस्टॉल होता है। तो अगर सिस्टम के बाद वेंडर इंस्टॉल होता है तो आप समझ सकते हो कि आपने जो कस्टम रोम इंस्टॉल करी है वो ट्रेबल सपोर्टेड है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर देना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट्री रीसेट करने के बाद आपको जाना है माउंट के सेक्शन में और माउंट में जाने के बाद आपको यहाँ से सिस्टम एंड वेंडर को यहाँ से आपको माउंट कर लेना है। उसके अलावा भी जितने आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं कोशिश कीजिए कि सारे जो है आप माउंट कर दो। उसके बाद सिंपली आपको इंस्टॉल पे जाना है और यहाँ से आपको क्लिक करना है इंस्टॉल इमेज पे, ताकि आपकी जो इमेज फाइल है वो यहाँ पे शो हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे PPRI1A ओनली जो इमेज फाइल है इसकी आप लोगों को सिर्फ सिस्टम इमेज को ही फ्लैश करना है। आपको उस पर क्लिक करना है और सिर्फ सिस्टम इमेज को ही इसमें फ्लैश करना है। तो ये प्रोसेस भी 2 से 3 मिनट तक का टाइम लेता है, तो मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। एंड जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको सिंपली वापस से फैक्ट्री रीसेट में जाना है और एक बार अपने फ़ोन को जो है फैक्ट्री रीसेट कर देना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको अपने फ़ोन को बूट करना है रिकवरी मोड में। गाइस जैसे ही आपका फ़ोन बूट हो जाए वापस से रिकवरी मोड में, तो आपको फिर से माउंट में जाना है और ये जो 4 फाइल्स हैं यहाँ पे आपको इन 4 पार्टीशंस को माउंट कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है इंस्टॉल जिप पे अब की बार, क्योंकि अब हम जिप फाइल्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको जो पोस्ट GSI 1, 2 एंड 3 को ऐड मोर जिप पे क्लिक करके इन तीनों ही जिप को आपको सिंपली यहाँ से फ्लैश कर देना है। अब ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जैसे ये तीनों फाइल्स जो है फ्लैश हो जाती है उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ये तीनों फाइल जो है फ्लैश हो जाती है उसके बाद आपको फैक्ट्री रिसेट करना है और उसके बाद आपको फिर से माउंट में जाके सारी ये जो चीज़ें हैं माउंट कर लेनी है। और ये सारी चीज़ें माउंट करने के बाद आपको फिर से एक बार जाना है वाइप में और वाइप में जाने के बाद यहाँ से आपको फॉर्मेट डेटा करना है। ध्यान रहिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉर्मेट डेटा नहीं करोगे तो आपका फ़ोन जो है वो बूट लूप में स्टक हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली आपको यस टाइप करना है और यस टाइप करके आपको जो है अपने फ़ोन का जो डेटा है उसे फॉर्मेट कर देना है। देन उसके बाद आप फिर से जाइए रीस्टार्ट में और यहाँ से अपने फ़ोन को रिकवरी में रिबूट कर दीजिए। अब गाइस जैसे आपका डिवाइस TWR पे रिकवरी में फिर से बूट हो जाए तो आपको एक बार फिर से जाना है माउंट में और यहाँ से आपको फिर से ये 4 चीज़ें माउंट कर लेनी है और उसके बाद आपको जाना है इंस्टॉल पे, जहाँ पे आपने वो जिप फाइल्स रखी हैं। एंड यहाँ से आपको एक एक करके बाकी जितनी भी जिप फाइल्स हैं, जिनमें की सबसे पहली जिप है फिंगरप्रिंट वाली, G कैमरा वाली, देन उसके बाद है P लैग वाली और फाइनली इसके बाद वो है VLT फिक्स वाली जिप। तो आपको ये चारों जिप फाइल को फाइनली यहाँ पे फ्लैश कर देना है और ये भी बहुत कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। एंड जैसे ये चारों फाइलें फ्लैश हो जाती है उसके बाद आपको फिर से एक बार फॉर्मेट डेटा करना होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप अपने डिवाइस को वाइप कर दो और वाइप करने के बाद आप फिर से एक बार जाओ वाइप के सेक्शन में और यहाँ से जो फॉर्मेट डेटा का ऑप्शन है, जो स्पेसिफिक फॉर्मेट डेटा का ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को यस टाइप करना है एक बार फिर से एंड इस डेटा को भी आपको यहाँ से क्लियर कर लेना है। एंड जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप रिबूट में जाइए और अब की बार आप रिबूट टू सिस्टम पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हो जो गूगल का बूट एनिमेशन है ये यहाँ पे आपको एनिमेट हो रहा है। तो इसका मतलब आपका जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब गाइस इंस्टॉलेशन के बाद भी आप लोगों को 2-3 स्टेप्स और भी यहाँ पे अप्लाई करने हैं ताकि आपके ये जो रोम है वो परफेक्टली वर्क कर पाए। तो गाइस तो फाइनली हमारा जो डिवाइस है ये एंड्रॉइड P में बूट हो चुका है और फर्स्ट बूट में आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपका जो इंटरफेस है फ़ोन का वो बहुत ज़्यादा लैगी होगा और गूगल प्ले स्टोर भी जो है वो ओपन नहीं होगा। तो इसे भी फिक्स करना बहुत आसान है। आपको सिंपली अपने फ़ोन में जो गूगल प्ले सर्विसेज का लेटेस्ट APK है उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बेसिकली 2 मेथड है, आप अपने फ़ोन में उसको डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो कि आप अपने PC में उसको डाउनलोड करके अपने PC के थ्रू आप इसमें कॉपी करके इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट करना होगा और पहली बार जब आप इसे अपने PC से कनेक्ट कर रहे होंगे तो आपको जो है USB फाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब आप उस पर क्लिक नहीं कर पाओगे, वो अनचेक्ड रहेगा। तो इसको फिक्स करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, देन वहाँ से आपको अबाउट फ़ोन सेक्शन में जाना है और अबाउट फ़ोन सेक्शन में आने के बाद आपको बिल्ड नंबर पे कंटिन्यूसली आपको टैप करते रहना है जिससे कि आपका डेवलपर ऑप्शन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। और डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन का, तो आपको इसे ओपन करना है और जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ़ाइल ट्रांसफ़र का। तो आपको फ़ाइल ट्रांसफ़र को
क्लिक कर देना है। तो इससे आप जैसे अपने फ़ोन को अपने पीसी से डेटा केबल के थ्रू कनेक्ट करोगे तो आपका जो डिवाइस है वो आपके पीसी में शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली जो एपीके फाइल है गूगल प्ले सर्विसेज की, उसको अपने फ़ोन के डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में रखना है, क्योंकि इसमें जो डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर है वो सिर्फ डाउनलोड के फ़ोल्डर को ही एक्सेस कर पाता है। तो आपको उसे अपने फ़ोन के डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में कॉपी कर देना है और उसके बाद जैसे आप गूगल प्ले सर्विसेज को अपने फाइल मैनेजर में ओपन करके इंस्टॉल कर लोगे तो आप देखोगे कि जैसे इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपका जो डिवाइस है वो कंप्लीटली फिक्स हो जाएगा। यानी कि उसके बाद आपका जो प्ले स्टोर है वो भी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा और आपको अपने फ़ोन में कोई भी लैग नहीं आएगा और जो फिनिश सेटिंग वाला जो प्रोसेस जो बैकग्राउंड में रनिंग था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस हमारा जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस फाइनली आपको इसमें कोई कैमरा एपीके इंस्टॉल करना है। तो अगर आपका कोई फेवरेट कैमरा एप्लीकेशन है आप वो उसमें इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे वो कोई भी कैमरा हो। या फिर अगर आपके पास Redmi 4 है तो मैं इसमें 1+6 पिक्सल मॉडेड कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड में पोर्ट्रेट मिल जाते हैं और इसमें आप लोगों को AR इमोजीज भी मिल जाती हैं। और उसकी जो कैमरा एपीके की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप Redmi 4 के लिए उसे इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी दूसरा डिवाइस है तो उसके लिए भी आप पोर्टेड जी कैम सर्च कर सकते हो, या फिर आप गूगल में जाके सीधा ही गूगल का कोई भी लेटेस्ट कैमरा एप्लीकेशन जो है ऑफिशियल उसे भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा बिना किसी एरर के। तो गाइज़ फाइनली ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और आपने सक्सेसफुली अपने फ़ोन में इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। और अगर आपके कोई भी सवाल है या फिर सुझाव है तो आप मुझे वो कमेंट्स में बता सकते हो। और गाइज़ अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ वो जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दो और पोस्ट नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दो। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।